गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में उतरने वाले 95% से ज्यादा जो एफिलिएट मार्केटर हैं वो डूब जाते हैं और वो एफिलिएट मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। इसका सिंपल रीजन आज बताने की पूरी कोशिश करूंगा और ना ही सिर्फ कोशिश करूंगा बल्कि आपको उस रास्ते से भटकने से बचाऊंगा भी। तो अगर आप तैयार हो और एफिलिएट मार्केटिंग में ही अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये एक ऐसा मात्र काम है जिसको आप अपने घर में बैठ के सिर्फ अपने लैपटॉप की मदद से थोड़ी स्ट्रैटेजी लगा के इसको हासिल कर सकते हो और इससे आप अपना पैसा भी अर्न कर सकते हो और एक स्टेबल करियर को जनरेट कर सकते हो। तो क्या आप तैयार हो? और अगर तैयार हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो आज आपको एक नई दिशा देने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में कभी उतरे हो तो आप हो सकता है कहोगे कि हाँ उतरा हूं, लेकिन अब मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि आपने शायद इससे बहुत ज्यादा अर्न नहीं किया होगा, क्योंकि अगर किया होता तो शायद ही आप मेरी इस वीडियो को देखते, क्योंकि एक स्टैब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर जो है किसी और एफिलिएट मार्केटर की वीडियो क्यों देखेगा अगर वो ऑलरेडी उससे अच्छा कर रहा है। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो चलो आज आपके इस दर्द को भी निवारण कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, गाइस एफिलिएट मार्केटिंग इज सिंपल सेल्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्स। अगर आपको लगता है कि आप सेल कर सकते हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में आना, वरना आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। क्योंकि आज से पहले आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आपको एक साइट मिल जाती है, जैसे क्लिक बैंक या डिजिस्टोर टाइप की साइट मिल जाती है, वहां पर आपको एक एफिलिएट लिंक मिलता है। बस उस लिंक को आपको अपने दोस्तों को देना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप, यहां पर खाली पेस्ट कर देना होता है, लोग उसको बाय करते हैं और अर्निंग आ जाती है। ये आपने सुना होगा ना गाइस, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पैम, नॉट एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में प्योर तरीके से सेल्स करना होता है। और जब मैं बात कर रहा हूं सेल्स ना, तो इसका मतलब आपको चीजें बेचनी होगी। और बेचना क्या आपको लगता है बहुत आसान होता है? अगर आपको लगता है ना बेचना आसान होता है तो इस दुनिया में कभी गरीबी होती ही नहीं, क्योंकि सबसे आसान काम होता सेल्स और सेल्स ही सारे कर लेते और करके अपना पैसा बना के अमीर बन जाते। क्यों दुनिया में गरीबी है और क्यों दुनिया में लोग जॉब करने जाते हैं या फिर कोई और तरीका ढूंढते हैं काम से पैसा कमाने का? तो सेल्स इज समथिंग जो कि चुनिंदा लोगों की स्किल होती है और उस स्किल को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं कि कैसे आप अपने अंदर इसको जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपने इस स्किल को आज मेरे से समझ लिया और इस पे 2 का 4 करके स्ट्रैटेजी बना ली या फिर और थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर लिया, तो आप एक लैपटॉप की मदद से घर में बैठ के मेरी तरह विदाउट इवन घर से बाहर जाए, गाइस मैं महीनों महीनों घर से निकलता नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, विदाउट घर से बाहर जाए आप ना ही सिर्फ अपना घर चला सकते हो बल्कि लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है और मैं इसमें बैठ के ये सारी चीजें कमिट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आप लोगों से। तो चलो अब इधर उधर की बात ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। सेल्स करना है। अब सेल्स कैसे करना है? जा जाके घर में तो करना नहीं है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको ऑनलाइन में सेल्स करना है। जब आप ऑनलाइन में सेल करते हो ना, तो आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है। यहां पर 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब 4 चीजों को आपको कवर करना होता है, उसको बखूबी निभाना होता है। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये पता करो कि आपका ऑडियंस कौन है, कि जिसको ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा भाएगा और वो ले सकता है। अगर आपने ये ऑडियंस ढूंढ लिया तो आपका फर्स्ट स्टेप इन सेल्स कंप्लीट हो जाता है और आप एफिलिएट मार्केटिंग में अपने आप को निभा सकते हो, जब आपको पता लग जाए कि ये है टारगेट ऑडियंस। सेकंड स्टेप होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ क्रिएट अ राइट कंटेंट which can convert that targeted audience। मतलब अब आपके पास एक ऐसा कंटेंट होगा जो उस ऑडियंस तक जाएगा और उसे कन्वर्ट करके लाएगा। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस में या ऑनलाइन हमारे इंडस्ट्री के अंदर ना, यहां पर लाइव सेल नहीं होती कि मैं आपको बोल रहा हूं या आपको समझा रहा हूं या फिर आपके घर जा रहा हूं या आप मेरे सामने बैठे हो, यहां पर लाइव सेल्स नहीं होती। हाँ, बड़े टिकट साइज वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे लाइव सेल भले हो जाती है कि उसमें वेबिनार पे आ जाते हैं, उसमें ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं मास सेल की बात कर रहा हूं, क्या कभी आपको अमेजॉन ने कॉल करके सेल किया है? क्या कभी आपको फ्लिपकार्ट ने, गूगल ने कॉल करके सेल किया? नहीं, मास सेल में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मास सेल में आपका सेल कौन कन्वर्ट करेगा? आपका कंटेंट। तो यहां पर आपको एक ऐसा कंपेलिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कि आपके ऑडियंस को कन्विंस करके कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, आपका कंटेंट तक तो बात सही है, चलो आपका ऑडियंस जो है आपके कंटेंट को पढ़ता है और कन्विंस हो जाता है, यार वाह मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था, इसने तो बता दिया, दुनिया ने तो बताया भी नहीं, तो मैं तो अब खरीदूंगा इस प्रोडक्ट को। तो वो खरीदेगा कहां से? दैट इज द स्टेप नंबर 3 व्हिच इज नोन एज कॉल टू एक्शन।
कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है किसी भी आपके कंटेंट के अंदर, क्योंकि कंटेंट के अंदर कॉल टू एक्शन अगर नहीं है तो आपका ऑडियंस ना इधर उधर हो जाएगा, वो आपके कंटेंट से कन्विंस हो जाएगा उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, लेकिन बाय करने के लिए वो कहीं और चला जाएगा, ढूंढेगा गूगल पे जाके कि ये प्रोडक्ट कहां मिलेगा, क्योंकि आपने तो उसको कुछ दिया ही नहीं। तो कॉल टू एक्शन में आपको उसको बताना होता है कि अब इस प्रोडक्ट को क्यों लिया जाए इसी लिंक से जो कि आपने प्रोवाइड किया है। तो इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। वरना अगर आप प्रॉपर कॉल टू एक्शन यूज नहीं करते हो तो दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि वो कहीं और जाके ढूंढ लेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहां से मिलेगा, और सेकंड कि अगर आपने कॉल टू एक्शन नहीं बनाया प्रॉपर तरीके से, मतलब कन्विंस करने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई बटन नहीं है और मात्र सिर्फ एक लिंक है जिसको उसको क्लिक करना है, तो उसको लगेगा कि ये लिंक स्पैम हो सकता है या हैक हो सकता है वगैरह वगैरह, उसे कुछ भी माइंड में आ सकता है और वो उस लिंक को क्लिक करने से कतराएगा। तो इसीलिए प्रॉपर एक विजुअलाइज्ड कॉल टू एक्शन विद प्रॉपर स्टेटमेंट, ये आपके कॉल टू एक्शन के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आपका वो एफिलिएट प्रोडक्ट जो है उसमें क्लिक आते हैं और क्लिक के बाद कन्वर्जन आता है। फोर्थ स्टेप, जैसे ही वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करे तो गाइस वहां पर डायरेक्ट आपका एफिलिएट लिंक नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती जो है जो न्यूबीज हैं एफिलिएट मार्केटर्स है वो ये कर देते हैं कि वो अपने एफिलिएट लिंक को ही डायरेक्ट हर जगह यूज करना शुरू कर देते हैं। गाइस मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, चाहे वो कोरा पे काम कर रहे हो, चाहे आप पिंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, फोर्थ मेजर स्टेप जो होता है ना वो यही होता है कि आप कभी भी अपना डायरेक्ट एफिलिएट लिंक जो है वो किसी भी कॉल टू एक्शन में या वो किसी भी ग्रुप में मत दो। आप जो कॉल टू एक्शन के अंदर लिंक दोगे दैट विल बी टू योर लैंडिंग पेज। यस, अब उस लैंडिंग पेज के अंदर ना प्रॉपर आपका उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल और विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि अब वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के चांसेस उसके बढ़ गए हैं। इसीलिए आपको सारा प्रोडक्ट के बारे में A to Z बताना है और उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को खासकर फोकस करके आपको उसको समझाना है। कंटेंट में तो ये था कि उस प्रोडक्ट टाइप की चीजों पे उसको आप लाए हो कि ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए था, बट कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली कहां से लेना है ये उसको बताने के लिए लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। तो जब लैंडिंग पेज पे वो आता है ना, अब यहां पर इस जगह पे आपको अपना एफिलिएट लिंक मेंशन करना है प्रॉपर बटन्स वगैरह बना के, और ये वो जगह होगी जो आपके ना ही सिर्फ पिक्सल को ट्रिगर करेगा, मतलब आपके एनालिटिक्स को ट्रिगर करेगा कि आपके पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन आ रहा है, पूरा एनालिटिक्स आपको मिलने वाला है, बल्कि इसी पेज में आपको उसका ऑप्ट इन भी मिल जाएगा जहां से वो ईमेल आईडी, फोन नंबर आप उसका कैप्चर कर सकते हो आपके ऑडियंस का। अब जब ईमेल आईडी और आप फोन नंबर तो खैर आप मत मांगो क्योंकि आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन ही करने वाले हो, कॉल करके तो नहीं करने वाले ना। आप खाली उससे ईमेल आईडी मांग लो और ईमेल आईडी को जब भी वो सबमिट करेगा ना तब आपके पास उसका ईमेल आ जाएगा, और उस ईमेल के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, थैंक यू पेज, वो होगा आपका वो एफिलिएट मार्केटिंग का लैंडिंग पेज जहां पर रियल प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो ये थी कहानी जो कि मैंने एक ही जुबानी में समझा दी कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा होना चाहिए। तो ये था प्रॉपर थ्योरम उस एफिलिएट मार्केटिंग के जर्नी की, जो कि हर यूजर को समझ आना चाहिए, हर यूजर को निभाना चाहिए। अदरवाइज जो तरीके आज तक आपने सोचे थे, समझे थे, वो बिल्कुल स्पैम है, ऐसे नहीं होता है। जो मैंने समझाया है, दुनिया के बड़े एफिलिएट मार्केटर्स इस मॉडल पे काम करते हैं, तभी जाके वो अपना स्टेबल करियर बना पाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, और लॉन्ग टर्म में उनका काम बढ़ता जाता है क्योंकि उनके पास ऑप्ट इन इतना आ जाता है, वो ईमेल डेटा इतना आ जाता है कि हर बार उन्हें गूगल पे रिलाई नहीं करना होता, कोरा पे या पिंटरेस्ट पे रिलाई नहीं करना होता। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, एक बढ़िया से ईमेल कंटेंट के साथ वो अपने ऑडियंस को डायरेक्ट भेज देते हैं, और ईमेल से भी वो इतना कन्वर्ट कर देते हैं अपने ऑडियंस कि सोचो मत। यही होता है एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी का रियल डायरेक्शन। तो गाइस जल्दी से बताओ, दिमाग ठनका? अगर ठनका ना तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझे अपना कोई सजेशन, फीडबैक या अप्रिसिएशन दे दो ताकि मुझे समझ आ जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त, परिवार में या जनहित में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, उनको जरूरत है, तो डेफिनेटली इसको शेयर करो और मुझे भी हेल्प करो मेरे वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ाने में, ताकि मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंट और मोटिवेट फील करते हुए आप लोगों के लिए फ्री में कंटेंट डिलीवर करता रहूं। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू, एंड यूं ही मुस्कुराते रहिए।